अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं दिन में सोती कितने घंटे हूँ, या फिर सुबह मैं कैसे इतने जल्दी उठ जाती हूँ, या फिर रात में मैं कितने बजे सोती हूँ जो सुबह इतने जल्दी उठ जाती हूँ। तो जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ, और कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मुझे भी मैक्सिमम 11 तो बज ही जाते हैं सोने में, और बहुत मतलब मिनिमम मैं बोलूँ तो 10:30 के पहले तो नहीं हो पाता सोना, क्योंकि 10 सवा 10 बजे तक सारवी ही सोती हैं। उसके बाद भी उनको सुलाते सुलाते टाइम चला जाता है, फिर मैं सोती हूँ, तब जाकर मैं सुबह उठती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मिनिमम 5 घंटे का अलार्म मेरा मतलब सेट हो, कि 5 घंटे की नींद तो मैं ले ही लूँ। तो उसी हिसाब से मैं सुबह को उठना डिसाइड करती हूँ। एंड कभी कभी दिन में भी सो भी जाती हूँ, और कभी कभी होता है एक दिन में नहीं भी सोती हूँ। तो अपने ऊपर मतलब हमारा एनर्जी लेवल कैसा है, और हम खुश कितने हैं, या फिर हमारी लाइफ में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल पीछे जब से मैंने 7 दिन का मैंने चैलेंज लिया था, लगभग 10 दिन तक लगातार मैं 3:30 बजे उठी थी। तो अब मुझे सुबह उठने में बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर मैं शाम को मतलब रात में जल्दी आराम से मतलब अपने टाइम पर सो जाती हूँ। एंड मिनिमम 5 घंटे की नींद तो लेनी ही है, तो उसी हिसाब से अलार्म लगाती हूँ, और अभी उठने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी आजकल मतलब मौसम ठंडा है तो थोड़ा सा आलस आ जाता है, बट अलार्म लगाकर थोड़ा दूर रखिए अपने बिस्तर से। तो आप जब बंद करने के लिए उठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर से आप बिस्तर में जाएंगे सोने के लिए, अगर आपका गोल आपको कट क्लियर है तो। आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 3:30 बजे। एंड एज़ यूजुअली अपना डेली रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद, ब्रश कर लेने के बाद, गर्म पानी करके पी लेने के बाद, वैसे ग्रीन कॉफ़ी मैंने पीना स्टार्ट किया था, बट मुझे किसी ने कमेंट में बताया कि सुबह खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीते हैं, तो मैंने बंद कर दिया। और अभी ऐसा रूटीन बन ही नहीं पा रहा है कि मैं शाम को ग्रीन टी पी पाऊँ, क्योंकि आजकल मुझे लगता है शाम के टाइम 2 से 3 घंटे हम लोग लगभग डेली ही बाहर ही रह जाते हैं, कुछ ना कुछ काम जो मेरे पहले के पेंडिंग थे, एंड हस्बैंड के कुछ काम है, इन्हीं सब चक्कर में रूटीन नहीं है शाम का कोई। फिलहाल सुबह में अपना सब कुछ काम कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने नए आलू लाए थे, तो वो भी भिगा दिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिट्टी लगे थे। जब तक मैं पढ़ कर उठूँगी तब तक वो फूल जाएंगे, और फिर मैं वॉश करूँगी तो छूट भी जाएंगे ईजिली। आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ पर आप सभी को गूगल पर रियल टाइम सर्च करके दिखाया तो लोग सुबह के, हमारा गूगल भी बता रहा है कि 4 बज गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने टाइमर रीसेट किया, और टाइमर रीसेट करने के बाद मैं चली यहाँ पर अपने नोट्स मेकिंग करने। मॉडर्न हिस्ट्री में इतने ज़्यादा मतलब टॉपिक्स हैं, और इतना ज़्यादा राइटिंग करना पड़ता है, कभी कभी फिंगर्स ही दर्द होने लग जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि पीडीएफ ही निकलवा लेती हूँ, बट पीडीएफ निकलवाने का मतलब है कि फिर उसकी मतलब रीडिंग उतने अच्छे से मन लगा कर नहीं हो पाती। और अगर हम लोग खुद से राइटिंग करते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी होगा राइटिंग करने का, क्योंकि हमारा जो रूटीन है, जिस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर हम राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो पाएगा। एंड पीडीएफ निकाल कर रख लेंगे तो हो सकता है पढ़ें ना भी पढ़ें, वैसे ही पढ़ा रह जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ पीडीएफ निकलवाए थे, लेकिन मुझे लगता है कभी मैंने उस पर हाथ नहीं लगाया। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं खुद से ही अगर नोट्स बना रही हूँ स्टार्टिंग से, तो खुद से ही बनाऊँ, थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा बट कंप्लीट कर लूँगी मैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बना रही थी। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है कि नेक्स्ट यूपीपीसीएस या फिर आरओ के एग्ज़ाम, या फिर बीओ की भी वैकेंसी अगर आ जाती है, तो ये तीनों एग्ज़ाम मेरे टारगेट होंगे। एंड अगर मतलब मेरा प्री निकलता है तो मेंस में राइटिंग करनी होती है, तो अगर अभी से नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो राइटिंग करने की हैबिट बनी रहेगी, हैबिचुअल रहेंगे, तो फिर कंफर्टेबल भी रहेंगे राइटिंग करने में। इस वजह से मैं पीडीएफ नहीं निकलवा रही हूँ, खुद से राइटिंग कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एंड जो टारगेट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो भी मेरे साथ यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के टारगेट्स 1 वीक के कंप्लीट हो गए। मेरे तो अभी 2 दिन के बाकी हैं, और वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट 1 वीक के टारगेट शेयर करूंगी। एंड कौन कौन ऐसा है जो डायरेक्ट अनुज चतुर्वेदी चैनल से टारगेट्स अपने कंप्लीट कर रहा है, और उनके साथ ही अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अभी मेरा नहीं कंप्लीट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अभी आगे का टारगेट नहीं शेयर की हूँ। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बट फिर भी
अच्छी ठंडी पड़ने लग गई है सुबह में, तो मुझे भी ठंड लग रही थी। 2 घंटे की राइटिंग मैंने कर ली थी, नोट्स बना लिए थे एंड कुछ वीडियोज़ मैं उसी में देख ली थी स्पीड करके। उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। अभी सारवी और सारवी के पापा सो ही रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मैं फटाफट से पहले सारवी का ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँ, टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद सारवी को जगाती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने सोचा था कि मैं आलू के पराठे बना दूँगी, बट नई वाली आलू लाए थे, तो वो हरी वाली आलू जो मैं बनाती हूँ वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। मैंने सोचा पहले वही बना देती हूँ, तो आज मैं उसी की अभी यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी। तो आलू मैंने पहले ही भिगा कर रखा था, उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो वो फूल गई थी और मैंने आलू चढ़ा दिया था गैस पर, वो पक रही थी और साथ ही फिर मैं आटा गूँथ ले रही हूँ जिससे कि मैं पराठे या फिर रोटी बना लूँगी। हरे वाले आलू हमारे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे लगता है जितने भी लोग यूपी बिहार के होंगे वो ज़रूर से ठंडी में ये वाली रेसिपी बनाते होंगे। एंड जो अदर स्टेट से भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं ये रेसिपी ज़रूर बताना चाहूँगी कि बहुत ही मतलब ईजी है एंड सच में बहुत ही सुपर टेस्टी बनती भी है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता, आलू को बॉयल कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मतलब ऐसे बिना बॉयल किए भी आलू से बनाते हैं। धनिया, हरा लहसुन की पत्ती, हरी लहसुन की पत्ती नहीं है तो ये जो सूखी वाले लहसुन रहता है ये भी, हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक, सिर्फ इसका पेस्ट बना लेते हैं। और उसके बाद फिर आलू हमारा बॉयल रहेगा, उसको छिलकर अपने मनपसंद मतलब साइज़ में काट लेंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। और उसके बाद फिर इसको पीस कर सरसों का तेल डालेंगे कढ़ाई में और सरसों का ही तड़का भी लगा देंगे और हल्की सी हल्दी डाल के जो हमने पेस्ट बनाया है उसको डालकर खूब अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये पेस्ट हमारा तेल ना छोड़ दे। और फिर इसमें आलू मिलाकर अच्छे से मतलब मिला लेंगे और नमक डाल देंगे। बस बहुत ही ईजी है बट सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। भाई जो लोग बनाते होंगे वो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और जो लोग नहीं भी बनाए होंगे, नहीं खाए होंगे, वो लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना था। सच में ये भी मतलब हस्बैंड को तो पसंद ही है, एक्चुअली मेरे घर में सबको पसंद है और मुझे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो इसको मैंने बना लिया था और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड से पूछी कि रोटी खाएंगे या फिर पराठा, तो हस्बैंड ने बोला मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ आलू ही खाऊंगा। तो मैंने सारवी के लिए 2 पराठे बना दिए थे, एक ले जाने के लिए और एक खिलाकर भेजने के लिए। और वैसे सारवी मसाले वाली चीज़ें खाती कम है, फिर मैं थोड़ा थोड़ा मिर्ची खिलाना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना क्लियर साफ नहीं बोल रही हैं। अगर कोई मेडिसिन आप लोगों को पता होगा तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनकी मैम ने मुझे बोला कि होम्योपैथिक में कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, इसको कराइए नहीं तो ऐसे ही आदत पड़ी रहेगी। फिलहाल मैं तो ऐसे ही सीरियसली मैंने कभी लिया ही नहीं कि ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि बच्चे ऐसे बोलते भी हैं और धीरे धीरे फिर क्लियर हो जाता है अपने आप समय के साथ। फिलहाल जब तक मैं पराठे बना रही थी तब तक सारवी उठ के आ गई थी और फिर मैंने फटाफट से सारवी को ब्रश कराया, नहलाया, खिलाया, दूध पिलाया और फिर रेडी किया। और यहाँ पर मैं ले जा रही थी सारवी को छोड़ने के लिए। अभी मेरी ड्यूटी है सारवी को छोड़कर आने की और हस्बैंड की ड्यूटी है सारवी को दोपहर में लेके आने की, क्योंकि सारवी को सुबह हस्बैंड छोड़ने जाते हैं तो सारवी फिर स्कूल ही नहीं जाती हैं, रोने लगती हैं कि मतलब मुझे वापस घर जाना है, इसलिए सुबह मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है। तो यहाँ पर सारवी नीचे जाकर मेरा वेट कर रही थी और ये रही मेरी स्कूटी और मैं फिर अब सारवी को लेकर जा रही हूँ। और आज के लिए बस इतना ही। आजकल मैं आप लोगों के साथ सिर्फ मॉर्निंग का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मतलब वही शेयर कर रही हूँ। कल फिर मिलती है एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।